गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जो है हम आप लोग को क्या बता रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बता रहे थे। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे। बहुत बेसिक लेवल से का मतलब है कि सबसे पहले हमने डायरेक्ट के बारे में बताया, क्या होता है, इनडायरेक्ट के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने जो है पर्सन के बारे में बताया, पर्सन चेंजिंग के बारे में बताया। फिर उसके बाद हम टेंस के बारे में बताए, टेंस चेंजिंग के बारे में बताए। फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शन बताया, अपवाद बताए। उसमें ये बताया कि ऐसा कौन सा वाक्य होता है जो है नहीं बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलता है। अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आज हम जो है आप लोग को कुछ नया बताने वाले हैं। चलो देखते हैं आज हम क्या बताने वाले हैं आप लोग को। आज हम कुछ ऐसे वर्ड बताने वाले हैं जो डायरेक्ट में क्या होते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं तो उनका हम क्या बना देते हैं, उनको हम क्या लिखते हैं। तो देखो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द। देखो, नाउ, जब डायरेक्ट में नाउ लिखा रहे तो क्या हो जाता है, देन हो जाता है। जस्ट लिखा रहता है तो उसका भी हम क्या लिख देते हैं, देन लिख देते हैं। टुडे होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, हम दैट डे लिख देते हैं। टुनाइट होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, दैट नाइट लिख देते हैं। दिस होता है तो उसका क्या लिख देते हैं, दैट लिख देते हैं। दीज होता है तो उनको दोज लिख देते हैं। हियर होता है तो उनका दियर लिख देते हैं। हेंस होता है तो उनका देंस लिख देते हैं। कम होता है तो उनको गो लिख देते हैं। टुमारो होता है तो उनका दी नेक्स्ट डे लिख देते हैं। स्टरडे होता है तो उनका क्या लिख लेते हैं, प्रीवियस डे लिख लेते हैं। एगो होता है तो हम क्या लिख देते हैं, बिफोर लिख लेते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट में जब ये सब वर्ड आते हैं तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उनको क्या लिखेंगे, एक हमें दिक्कत ना हो। इसको आप लोग जो है नोट कर लेना। फिर हम आगे जो है कुछ नया बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगोगे तो देखना अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो हम उनका क्या लिख लेंगे, ये हमें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आज जो है देखो क्या बताने वाले हैं आप लोग को, चलो देखते हैं। आज हम कौन सी चेंजिंग बताने वाले हैं, पॉसेसिव वर्ड्स की। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तो सीख लिए, लेकिन जब कहीं कहीं पे बीच में या फिर पहले जब हमारे पॉसेसिव वर्ड्स आते हैं तब कभी कभी बनाते समय हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर कर देंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो नरेशन में जो पॉसेसिव वर्ड आते हैं उसे हम बहुत अच्छे से जो है सॉल्व कर लेंगे। तो पॉसेसिव वर्ड को, अगर हमें पॉसेसिव वर्ड को चेंज करना है तो हम कैसे, देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम क्या बता देते हैं आप लोग को, वो चार्ट एक बार फिर से आप लोग के सामने लाते हैं। चलो देखते हैं, वो चार्ट एक बार हम फिर से लिखते हैं, क्योंकि बिना इसके लिखे जो है हम समझ नहीं पाएंगे। नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस,
उसको दो भाग में डिवाइड किए थे, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। फिर हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन आई और वी था, आई से बना माई, माई और मी, आवर, आवर्स, अस। सेकेंड पर्सन में हमारा क्या था, यू था, योर, योर्स और यू। थर्ड पर्सन हमारा क्या था, थर्ड पर्सन हमारा ही था, हिज, हिज और सी, हर, हर्स, हर, दे, डियर, डियर्स और देम। अब देखो, अब हमें एक एक पॉसेसिव, हमारा मेन फोकस क्या होगा, पॉसेसिव, जो पॉसेसिव केस है जब ये नरेशन में आते हैं, इनके वर्ड जब नरेशन में आते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं। आज हमारा मेन फोकस इस टॉपिक पे होगा, क्योंकि जब हम नरेशन बनाने लगते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें इन्हीं जगहों पर होती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें इस चार्ट को अगर बनाए रहेंगे, अगर इस चार्ट को बना के आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं, जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, he said to me, his father is ill। क्या लिखे हम, he said to me, his father is ill। अब देखो इसे कैसे बनाना है, यहाँ पे तो हमें वैसे ही करना है, he told me, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाए, दैट लगाए। अब देखो क्या लिखा गया है, हिज फादर, हिज फादर, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। तो हम बताए हैं, हम अपने जो है इसके पहले वाले वीडियो में पर्सन चेंजिंग के बारे में बताए हैं और बताए हैं कि जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें हम पर्सन चेंजिंग के बारे में अच्छे से बताए हैं। तो हमारा थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है, इसलिए हम हिज को क्या लिख देंगे, हिज ही लिख देंगे। तो हिज फादर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वाज इल। ये तो हम आसानी से बदल दिए। चलो आगे देखते हैं, जैसे लिखा है, राम सेड टू मी, you have done my work। क्या लिखा गया, राम से टू मी, यू हैव डन माई वर्क। अब इसे कैसे हम बदलेंगे, राम टोल्ड मी दैट, दैट लगा दिए। अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए, क्या बन जाएगा, आई। टेंस चेंजिंग के बारे में हम बताए हैं, तो टेंस इस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड बन जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा डन। अब देखो माई, माई शब्द हमारे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ये तो हमें पता है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन भी है। तो इस कॉलम में जितने भी वर्ड लिखे गए हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार बदलता है। तो इसका सब्जेक्ट राम है तो क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। देखो ही बन गया, ही का देखो
माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बदले हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लिखना है। तो माई है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा गया है, लेकिन ये चेंज होगा राम के अनुसार। तो राम के अनुसार मतलब किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हिज वर्क। देखो जब आप लोग इस चार्ट को अपने सामने रख के पढ़ाई करोगे, अपने सामने रख के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते चलोगे, तो आप लोग को जो ऐसी दिक्कत आ रही है पॉसेसिव एडजेक्टिव को समझने में या फिर ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करने में, तो ये दिक्कत हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमेशा जब भी हम सॉल्व करने लगे, हम चार्ट को कुछ दिनों तक सॉल्व करते समय अपने पास ही रखें। बाद में धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझ लिए हमारा हिज कैसे हुआ। आगे देखो और देखते हैं। देखो जैसे लिखा है, मीरा said to her, मीरा said to her, मीरा said to her, I have completed your work। क्या बना, मीरा said to her, I have completed your work। कैसे चेंज करेंगे, देखो मीरा told her, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो मीरा के अनुसार चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, सी। सी हैड कंप्लीटेड। अब देखो योर आ गया, योर आ गया, तो योर हमारा क्या है, सबसे पहले जानेंगे, योर हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। अब सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हम देखते हैं क्या है, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा गया है, तो इसके बदले हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना पर्सन चेंज करेंगे। जब पर्सन चेंज किए तो सी आया, सी का आप देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर वर्क, हर वर्क लिख दिए। तो हमें इस चार्ट को अपने पास ही रखना है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा है, हरी said to him, you gave me, you have given me my, you have given me your pen। देखो क्या लिखे, हरी said to him, you have given me your pen। देखो कैसे बनाते हैं, हरी told him that, अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, हिम के अनुसार बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ही लिख दिए। तो टेंस भी हम अपना चेंज करेंगे, ही हैड बन जाएगा, ही हैड। उसके बाद गिवन मी लिखा गया है, मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, हरी के अनुसार बदलेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे मी है क्या, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के बदले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव केस है तो मी को जब हरी के अनुसार बदलेंगे तो सबसे पहले हम पर्सन का नॉमिनेटिव केस चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव केस चेंज किए तो ही बना। अब देख लेते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, तब हम हिम लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे योर पे लिखा गया है, योर शब्द आ गया। योर हमारे क्या है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले पर्सन चेंज करेंगे, ही बन जाएगा। ही बनेगा तो ही का देखो पॉसेसिव केस क्या है, ही का पॉसेसिव केस है, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव है हिज। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हिज, हिज पेन। समझ में आ गया ना। इसको चेंज करने में तभी आसानी होगी जब हम इस स्टार को अपने पास रखेंगे। इस स्टार को अपने पास रखेंगे और सबसे पहले हम जब चेंज करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव रहे या पॉसेसिव प्रोनाउन रहे या ऑब्जेक्टिव केस रहे, तो ये तो हम जानते हैं। पर्सन चेंजिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पर्सन चेंजिंग सब कुछ हमारा पर्सन हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे उसका पॉसेसिव केस लिखा रहे या पॉसेसिव प्रोनाउन लिखा रहे, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा रहे या मी लिखा रहे। तो तीनों क्या हो जाते, तीनों चारों हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आएंगे। तो सारे तो यही पर्सन लिखे जा रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना चेंज करेंगे। सबसे पहले पर्सन को चेंज करेंगे। जब पर्सन हमारा चेंज हो जाएगा तो अगर उसका पॉसेसिव केस लिखा गया है तो हम पॉसेसिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम अपने सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करते समय आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे अब मिटा रहे हैं क्योंकि हम अब पॉसेसिव केस के बारे में बहुत अच्छे से जान लिए हैं। और जब हम चेंज करने लगेंगे तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे चार्ट पे अपने। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस इस प्रकार से लिखे होते हैं, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है he said, he said, Ram, you are going to स्कूल। कभी कभी सेंटेंस इस प्रकार का लिखा होता है, तब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट बना लिए हैं, राम भी बना लिए हैं, यू भी बना लिए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारा कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया जाता है। तो हम कैसे समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में जब लिखा रहेगा तो वहां पे क्या लगा दिए रहेंगे, कामा लगा के उसको लिखेंगे। और यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा के रख दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। तब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से करेंगे, राम सेड, ही सेड टू राम। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, यू आर गोइंग टू स्कूल। आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे बन जाएगा हमारा, ही टोल्ड राम दैट, यू इसके अनुसार चेंज किए तो क्या बन गया, ही वाज गोइंग टू स्कूल। ऐसे हम चेंज करेंगे। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे लिखा है, दी फादर सेड यू आर डूइंग योर वर्क। फिर उसके बाद लिखा है,
हरी, ऐसे लिख दिए हैं। तब हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया, यू आर डूइंग योर वर्क, फिर हरी। इसका मतलब बात किससे की जा रही है, हरी से की जा रही है। लेकिन जो डायरेक्ट बनाया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ लिख दिए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिए हैं। तब हम कैसे बनाएंगे इसको, तब हमारा क्वेश्चन कैसे हो गया, द फादर सेड टू हरी, you are doing your work। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, the father told हरी that, इसके अनुसार बदलेंगे, क्या बन जाएगा, he was doing, योर भी सेकेंड पर्सन इसके अनुसार बदले तो क्या हो गया, हिज वर्क। समझ में आया। जब कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में लिख दिया जाता है, तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है रिपोर्टिंग वर्ब में लाकर उसको हम अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब हमें इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कल से हम आप लोग को क्या बताएंगे, कल से हम आप लोग को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि जो है वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज इसे बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से इसका रिवीजन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा नरेशन क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तुम उतनी ही जल्दी जो है बना लोगे। तो आज इतना पढ़िएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।